सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम परमेश्वर के कलाम में से यूहन्ना 8 अध्याय और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला उसको पत्थर मारे। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि यहाँ परमेश्वर, जब पूरा हम पढ़ते हैं इसको अध्याय को, तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर में वचन सुना रहे थे और कुछ फरीसी शास्त्री एक स्त्री को पकड़ के लेके आए। आप सब जानते होंगे, आपने इसको पढ़ा होगा कि एक स्त्री को लेके आए कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और वो यीशु मसीह के पास लेके आए। उन्होंने बोला कि हे गुरु, बता, ये स्त्री हमने इसको पकड़ा है व्यभिचार में और तू इसके बारे में क्या कहता है। वो इसलिए नहीं लेके आए थे कि उनको उस औरत से परेशानी थी, उनको यीशु मसीह से परेशानी थी। वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाने के लिए कि किसी तरह उसके ऊपर दोष लगाया जाए, उसको फंसाया जाए। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने ये सुना तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो झुककर जमीन पर लिखने लग गया। और जब वो लिख रहा था तो भी वो फिर बार बार उससे पूछ रहे थे। पूछने के बाद यीशु मसीह उठे, उसने उठ के उनको यही जवाब दिया, बोले कि तुम में जो निष्पाप हो, निष्पाप मतलब जिसने कभी पाप ना किया हो, वो पहला पत्थर मारे। और हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, वो दोबारा बैठ के फिर वही भूमि पर बैठ के लिखने लग गए। और ये सुनने के बाद वहाँ बड़े से लेके छोटे सब वहाँ से चले गए। और परमेश्वर के प्यारे लोगों, जब हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह जो बैठ के लिख रहे थे और वो सवाल पूछ रहे थे कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, और वो एक परमेश्वर के कलाम में से रेफरेंस दे के वो बता रहे थे कि मूसा की व्यवस्था में तो लिखा है कि इसको पथराव करके मार दिया जाए। आइए हम उस वचन को पढ़ते जो मूसा की व्यवस्था में लिखा गया था। ये लेवी व्यवस्था 20 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे हम। आइए मैं उसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 10वां वचन हम देखेंगे कि जिस वचन का वो रेफरेंस दे रहे थे, ये उसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यहाँ कलाम में लिखा है कि जो व्यक्ति, जो पुरुष स्त्री से व्यभिचार करे, जो व्यभिचार जिससे करा गया वो स्त्री, दोनों मारे जाएं। और हम यहाँ देखते हैं कि वही फरीसी शास्त्री जो शास्त्रों का ज्ञान रखते थे, जो शास्त्रों के बारे में दूसरों को बताते थे, वो खुद ही उस कही हुई बात को जो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी थी कि जो दोनों व्यभिचार करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों मारे जाए, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ अकेला स्त्री को पकड़ के लेके आए। आइए हम देखते हैं कि वो खुद व्यवस्था के बाहर चल रहे थे, खुद वचनों के बाहर चल रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि हमको बता कि मूसा ने तो कहा था कि इसको मार देना चाहिए और तू इसके बारे में क्या कहता है। और इसका जवाब देने से पहले प्रभु यीशु मसीह भूमि पर बैठ के लिखने लगे। और आज हम देखते हैं बहुत से भाई बहनों ने पहले दिन बातों को आपको बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर बैठ के क्या लिखने लग गए, उन्होंने क्या लिखा। लेकिन आज हम कलाम से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हकीकत में क्या लिख रहे थे। ये मेरा विश्वास है, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ सहमत होगे ना हो, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह भूमि पर बैठ के क्या लिखने लगे। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 13वां वचन। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में लिखा हुआ है कि हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वह सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ मूसा की जो व्यवस्था थी उसमें जो आज्ञा दी गई थी परमेश्वर के तरफ से कि जो भी
व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए, स्त्री और पुरुष दोनों मार दिए जाएं। लेकिन यहाँ फरीसी और शास्त्री जो वचनों का ज्ञान रखते थे, जो शास्त्रों की समझ रखते थे, जो लोगों को सिखाते थे, वो खुद ही उस आज्ञा से फिर गए। उन्होंने खुद ही उस आज्ञा को त्याग दिया। पर प्रभु यीशु मसीह नीचे बैठ के यही लिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को त्याग दिया था। और यहाँ वचन में हमने पढ़ा है कि जितने तुझे छोड़ देते हैं वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। सच में मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को त्याग देते हैं, उनके नाम भूमि पे लिखे जाएंगे। भूमि मतलब जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि जो नरक है वो पताल में है, भूमि पे, भूमि के नीचे। ठीक है, भूमि के नीचे लिखे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह वहां बैठ के यही उनको बता रहे थे, तुम खुद तो व्यवस्था को त्याग चुके हो और तुम दोष कैसे लगा सकते हो और पत्थर मार रहे हो। तुम कैसे पत्थर मार रहे हो? तुम खुद ही व्यवस्था से बाहर चल रहे हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 13:5। आइए, और ऐसे भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरी उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो, चाहे वो जितना मर्जी कलाम को जानने वाला हो, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा से तुमको फेरे, उस परमेश्वर ने जो तुमको आज्ञा दिया, उन आज्ञाओं को, उन वचनों को मानने से अपने ही तरीके से कुछ एक्सप्लेन करे या कुछ बताए, ऐसा भविष्यद्वक्ता चाहे वो कोई भी हो, वो मार दिया जाए। तो आज हम क्या कर सकते हैं? जैसे वो फरीसी शास्त्री खुद आज्ञाओं से फिर गए थे और वो जेब में पत्थर डाले हुए घूम रहे थे, ऐसे आज हमारे भी मसीह भाई बहन बहुत जेब में पत्थर डाल के घूम रहे हैं कलीसियाओं में। उनको अपने से ज्यादा दूसरों के जीवन की चिंता है, दूसरों के जीवन के अंदर झांकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वो अपनी तरफ नहीं देख रहे कि वो खुद क्या परमेश्वर में चल रहे हैं, और वो जेब में पत्थर डाल के उनके ऊपर दोष के पत्थर मारने के लिए घूमते रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमको ऐसा नहीं बनना, हमको ऐसा नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि हे दोष लगाने वाले, चाहे तू कोई क्यों ना हो, जिन बातों में तू दूसरों पे दोष लगाता है उन्हीं बातों में तू खुद को दोषी पाता है। इससे पहले कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, किसी को बोलें, उन फरीसी शास्त्रियों की तरह हो सकता है कि हम चर्च जाते हों, दान 10वां अंश देते हों, सेवा करते हों, सब कुछ करते हों, हम पूरी धार्मिकता के काम करते हों, और हकीकत में हम खुद वचनों से बाहर चलते हों और दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हों। ये ऐसी बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। यदि हम में ऐसी कमी है तो सबसे पहले हमको खुद को जांचना है, परखना है। और यदि हम खुद को जांचते परखते रहेंगे तो हम उन फरीसी शास्त्रियों की तरह अपनी जेबों में दोष के पत्थर डालकर नहीं घूमेंगे, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाते फिरेंगे। तो आइए एक और कलाम में से पढ़ते हैं वचन, मत्ती 15 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत। मत्ती 15 में से उसकी 13 और 14 आयत। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो कि वह अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? उन फरीसी शास्त्रियों के बारे यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उनको झाड़ लगाई है और कह रहा है कि उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक हैं।
और अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। और चाहे कोई भी हो, मैंने पहले भी बोला, चाहे कोई भी हो जो खुद वचन से बाहर चल रहा है, जैसे वो फरीसी शास्त्री बाहर थे और उल्टा उस स्त्री को लेके आ रहे हैं, व्यवस्था को उन्होंने खुद त्याग दिया, जो बोल रहे हैं कि जिस व्यवस्था के बारे में वो खुद बोल रहे हैं, उन व्यवस्था के वचनों को उन्होंने खुद त्याग दिया। उसमें लिखा है कि मेल और फीमेल दोनों को मार दिया जाए, लेकिन वो फीमेल को लेके आ रहे हैं। अकेली फीमेल तो नहीं व्यभिचार कर रही थी, उसके साथ कोई मेल था, जब भी तो व्यभिचार हो रहा था। और उस फीमेल को नहीं लेके आए, अपने तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार वचन को घड़ना, तोड़ना, मरोड़ना और उसको फिर एक्सप्लेन करना, यही काम फरीसी शास्त्री कर रहे थे। और ऐसा काम अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो जैसे हमने पहले पढ़ा है कि ऐसा भविष्यद्वक्ता, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई विश्वासी हो, चाहे कोई पास्टर हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप में कोई हो, जो आपको परमेश्वर के वचन से फेरता है, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करता है, जो कलाम में लिखा उसके अनुसार नहीं, तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा है उसको मार दिया जाए। तो लेकिन क्या आज हम उनको मार सकते हैं? नहीं, हमको आज मारना नहीं है उनको। हम क्या कर सकते हैं कि जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी है उनको मानते हुए अब हम यीशु मसीह के पीछे, हम आप आज किसी को मार नहीं सकते, हमको प्रेम करना सिखाया। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ हम अपना रिश्ता, अपना नाता, मेल मिलाप नहीं रख सकते, जो व्यक्ति हमें हमारे परमेश्वर के कलाम में से चलने से रोकता है। आज पुराने नियम में, पहले के समय में लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम में से लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए जो तुमको कलाम के, परमेश्वर के मार्ग से अलग करता है। तो लेकिन आज हम नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे लोगों के साथ, चाहे मेरा वो कोई दोस्त है, चाहे कोई मेरा रिश्तेदार है, चाहे कोई फैमिली का मेंबर है, जो परमेश्वर के कलाम से आपको फेरता है, जो परमेश्वर के कलाम से आपको रोकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ अपना रिश्ता रखना हमको मंजूर नहीं है। ये सोच के हम परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकते हैं। और ज्यादा हम दूसरों की लाइफ में से झांकने से, आजकल क्या होता है कि अपने आस पड़ोस के घरों में क्या हो रहा है उसका हमको बहुत नॉलेज है, उसके बारे में सब पता, कौन आया कौन गया, कलीसिया के मेंबरों के जीवन में कौन सही है क्या है, हमको दोष लगाने की बहुत पता है हमको। हम जरूरत से ज्यादा उनकी तरफ ध्यान देते हैं और इतना टाइम जो उनके ऊपर वेस्ट करते हैं, हम अपनी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कहीं हम भी तो उन फरीसी शास्त्रियों की तरह तो नहीं है कि जो खुद कलाम के बारे में दूसरों को सिखा रहे हैं और खुद ही उस कलाम से बाहर चल रहे हैं। हमको ऐसा नहीं बनना मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने भूमि पे लिखा कि जितनों ने तेरी व्यवस्था को, तेरे वचनों को, तुझको त्याग दिया, उनके नाम भूमि पे लिखे गए हैं। और कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के कलाम को त्याग के उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, तो वो अगर सोचे कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा या प्रभु यीशु मसीह के साथ वास करूंगा स्वर्ग में, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप बहुत डेंजर जोन में हो मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर के कलाम में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया, बोले कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना अपना क्रूस उठाए। और आगे वो बोलता है कि मुझसे सीखे कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। यदि हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना है और उससे सीखना है कि वो मन में नम्र और दीन था, और हमको भी नम्र और दीन बनना है, ना कि दूसरों के ऊपर उन फरीसी शास्त्रियों की तरह दोष लगाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनमें आ जाएं और हमारे नाम भी भूमि पर लिखे जाएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ आया होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की आमीन।